जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको 6 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। सभी सत्संग हमें लिखकर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी। यह मेरा पहला सत्संग है। संगत जी, गुरु जी प्लीज़ गलती के लिए माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी एज 20 है। मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। संगत जी, मुझे नहीं पता गुरु जी कब से मेरी लाइफ में आए। मैं जानती थी कि एक गुरु जी हैं, बट पूरी तरह से नहीं कौन है। फिर 2024 महाशिवरात्रि वाले दिन मैं पूरी तरह से कनेक्ट हो गई गुरु जी से। संगत जी, मेरे परिवार में बहुत परेशानियां चल रही थी। कुछ काम नहीं बन रहा था। ऐसा लगता था लाइफ रुक गई है। पापा की जॉब नहीं थी। बट संगत जी, भगवान जी ने, गुरु जी ने कभी 2 रोटी में कमी आने नहीं दी। उसके लिए दिल से शुक्राना गुरुपा। आई लव यू अ लॉट। बट संगत जी, महाशिवरात्रि वाले दिन मेरी फैमिली हमारे रिलेटिव के फंक्शन में गई थी, तो मैं शाम की पूजा कर रही थी। संगत जी, मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ, सभी भगवान को मानती हूँ, बहुत बहुत प्यार करती हूँ। बट शिव से एक अलग ही कनेक्शन है। तो संगत जी, मैं उस दिन पूजा करते करते बहुत इमोशनल हो गई थी। बहुत रोना आया मुझे। मैं बात करते करते बहुत रोने लगी और सारी प्रॉब्लम बताने लगी मैं शिव जी को। तो संगत जी, उसके बाद जब मैं फ़ोन चला रही थी तब गुरु जी का मैसेज फ्लैश होता है। और संगत जी, इससे पहले कोई मैसेज फ्लैश नहीं हुआ था और इस मैसेज में कुछ पॉजिटिव लिखा था। कुछ सॉरी गुरुपा। संगत जी, मुझे याद नहीं, बट कुछ पॉजिटिव मैसेज था। फिर मैं खुश हो गई। अगले दिन मैंने अपनी मम्मी को बताया और संगत जी, मुझे नहीं लगा था कि मेरी मम्मी उनको मान लेगी, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी इन बातों पर ट्रस्ट नहीं किया था। बट संगत जी, उन्होंने मान लिया। फिर मैंने बताया गुरुजी अब फिजिकल फॉर्म में नहीं है। संगत जी, उसके बाद मिरेकल होने लगे हमारी लाइफ में। फिर गुरुजी के सत्संग आने लगे यूट्यूब पर, इंस्टा पर, मैसेज फ्लैश होने लगे गुरुजी के बारे में और पता चला। गुरुजी, शुक्राना 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 हमारी लाइफ में आने के लिए, और सॉरी सारी गलतियों के लिए, और आई लव यू। फिर संगत जी, गुरुजी भजन हमारे घर में चलने लगे, मंत्र जाप, और जो गुरुजी ने बोला था वह भी गुरुपा ने करवाया। उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। संगत जी, पता नहीं गुरुजी ने कौन कौन से दुख दर्द से बचाया है। संगत जी, एक बार गुरुपा का मैसेज आता है कि तेरे घर में एक मेंबर को मैंने मौत के मुंह से बाहर निकाला है। संगत जी, मुझे समझ नहीं आया। तो संगत जी, उस टाइम मेरी मम्मी नानी से बात कर रही थी। उन्होंने बताया मेरे मामा जी बच गए। गाड़ी में पीछे आग लग गई थी। वह गाड़ी चलाते चलाते फ़ोन पर बात कर रहे थे। लोगों ने डोर पीटा और बचाया। फिर वह बाहर निकले। और संगत जी, मुझे गुरुपा के मैसेज याद आया। मैंने अपनी मम्मी को दिखाया और शुक्राना करा। गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, सारी बात गुरु जी से करो। मन नियत कर्म साफ रखो। किसी के बारे में बुरा मत सोचो, ना बोलो, और अपने भगवान को शुक्राना बोलो हमेशा, इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए। संगत जी, बहुत अप्स और डाउन हमने देखे, बट कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आई। भगवान जी की कृपा से कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आने दी मेरे गुरुपा ने। शुक्राना फॉर एवरीथिंग मेरे भगवान जी। संगत जी, एक बहुत बड़ा काम था जो सालों से रुका हुआ था, बनता नहीं था। बट संगत जी, जब गुरुपा लाइफ में आए तो उनसे मैंने अरदास लगाई, तो गुरुपा के मैसेज आते थे कि पुत्र तेनू पता भी नहीं चलेगा और काम हो जाएगा। तो संगत जी, मैं मन में सोचती थी कि गुरुपा मेरे को तो पता चलेगा ही शायद। फिर एक दिन आया संगत जी, मार्च में, किसी को कुछ पता नहीं था, और एक फ़ोन आया मेरे पापा के पास कि आ जाओ जरा। मेरे मामा जी का ही था। और मैंने और मम्मी ने पापा को बोला कि गुरुजी का नाम लेकर जाओ पापा। और पापा ने बोला गुरुजी साथ चलो आप। और वह गए संगत जी। तभी न्यूज़ मतलब फ़ोन आया
कि काम बन गया। और संगत जी, कोई आइडिया नहीं था गुरुपा की बात सच हुई। और फोन आने से पहले इंस्टा पर गुरुजी का मैसेज आता है कि पुत्र काम हो गया, खुश हो जा। और सच में संगत जी काम हो गया। मैं इतनी खुश हुई, मेरी मम्मी पापा मेरा भाई इतना खुश हुआ बहुत। और गुरुपा को शुक्राना करा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। संगत जी, सत्संग तो बहुत है, हमारे गुरुपा इतने अच्छे हैं, आप साथ रहना हमेशा प्लीज, आप हमारे पिता हो। गुरुपा, बहुत गलती अब भी होती है, पता है कि आप हो, प्लीज नाराज मत होना गुरुपा मुझसे, आई लव यू बहुत सारा। संगत जी, मैं अपने सत्संग को अब विराम देना चाहती हूँ। गुरुपा, संगत जी सारी गलतियों के लिए माफ कर दीजिएगा, प्लीज सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। और जो मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, अपनी ब्लेसिंग उन पर सब पर बनाए रखिएगा। लव यू गुरुपा, शुक्राना फॉर एवरीथिंग, सॉरी फॉर एवरीथिंग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नमस्कार संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना नाम पता अभी गुप्त रखना चाहती हूँ। मेरा सत्संग क्या है कि मैं गुरुजी से पहली बार उनके बड़े मंदिर में 12 अगस्त 2023 को मिली। मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। मेरी लव मैरिज है जिसमें मैं बहुत खुश हूँ। पर 2016 से मेरे पति शराब पीने लगे हैं। पहले नहीं पीते थे, इसी वजह से मैं परेशान रहने लगी। देखते ही देखते ये आदत बढ़ती गई। हालांकि मुझ पर मेरे शिव जी की कृपा रही है। पर जब मैं बहुत तंग आ गई और बहुत लड़ाई होने लगी, तब मैं अपनी चाची के कहने पर गुरु जी के बड़े मंदिर गई। मेरा मन बहुत खुश हुआ उस दिन। मुझे पहली बार में ही गुरु जी का पीले चोले वाला स्वरूप मिला और चरण स्पर्श भी। गुरु जी ने मुझ पर इतनी कृपा की कि मेरे मायके में एक फंक्शन पर मेरे 5 साल के बेटे पर गरम गरम कॉफ़ी गिरी उसके कंधे पर गुरु जी ने उसे कुछ नहीं होने दिया। उसका कंधा बिल्कुल नहीं जला। ये सब गुरु जी की कृपा थी, नहीं तो मेरे बेटे ने चिकन का कुर्ता पहना था, इतनी गर्म कॉफ़ी से तो चिपक जाता। पर गुरुजी की कृपा से निशान तक नहीं आया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा हाथ बहुत तंग था और पति की सैलरी घर और कर्जों में खत्म हो जाती थी। संगत जी, मैं घर में ही ट्यूशन लेती हूँ, तो मैं गुरुजी को अपने घर 12 अगस्त 2023 में लाई। मैंने अरदास लगाई, गुरुजी मेरे बेटे के होने पर मैंने चिंतपूर्णी, कांगड़ा जी, ज्वाला जी और चामुंडा जी के पैसे उठा रखे थे और मेरा बेटा अब 5 साल का होने वाला है, तो मैं कैसे जाऊं? जाने के लिए कम से कम 22,000 चाहिए। मेरे पास कुछ भी नहीं। तो गुरुजी ने मुझे 1,000 मंथली कमेटी डलवाई और वह सितंबर मंथ में खुलवा दी और मुझे दर्शन के लिए मेरे परिवार के साथ भेजा। गुरुजी ने 1 महीने में ही मुझे सुना और मेरी अरदास पूरी की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे पति और उनके बड़े भाई में 2 साल से अनबन चल रही थी, पर जैसे ही मेरे घर में गुरुजी ने कदम रखा, उसके कुछ दिन बाद ही गुरुजी ने दोनों भाइयों में प्यार बना दिया। ऐसे हैं मेरे गुरुजी। और अब जब गुरुजी का बर्थडे था, तो मैं काम करते करते अपने मन ही मन में बोल रही थी कि गुरुजी मुझे भी बुलाओ अपने किसी सत्संग में। तो मेरे बोलते ही 1 घंटे बाद ही मेरे जानने वाले गली के अंकल ने मुझे बोला कि रात को 10 से 12 6 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे मनाएंगे, आना ज़रूर। और मैं अपनी फैमिली को लेकर भी गई। गुरुजी ने बहुत कर्म कटवाए मेरे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी सात संगत जी को जय गुरुजी। यह मेरा बहुत ही प्यारा सा, छोटा सा, क्यूट सा शुक्राना सत्संग है। मुझे हमेशा से ही न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया और यहाँ से न्यूजीलैंड ट्रेवल करना पड़ता है, क्योंकि बेटी यहाँ ऑस्ट्रेलिया में स्टडी कर रही है और बेटा भी न्यूजीलैंड से। तो थोड़ा थोड़ा टाइम मैं दोनों के साथ स्पेंड करती हूँ। तो हुआ यूँ संगत जी कि मैं 25 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया आई और मन हुआ कि गुरुजी का सत्संग करूँ अकेले ही घर में। और मैंने कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग लगाया। मैं अकेले 1 घंटे वाली प्लेलिस्ट लगाकर सत्संग करने बैठ गई, क्योंकि मेरी बेटी यूनिवर्सिटी चली गई थी। फिर क्या हुआ, मैं सोच ही रही थी, गुरुजी आपके दर्शन की बड़ी इच्छा हो रही है। तो बहुत पहले एक बार यहीं गुरुजी ने सफ़ेद पैरेट्स जोड़े के रूप में बहुत अद्भुत दर्शन दिए थे
और हमारे अपार्टमेंट के सामने एक पेड़ है और आप विश्वास नहीं करोगे साथ संगत जी, वह पेड़ पूरे तोतों से भर गया। मैं तो निहाल हो गई थी क्योंकि यह बहुत दुर्लभ था। हाँ, तो मुझे सत्संग करते हुए यह सब याद आ रहा था, तो मैंने अरदास की गुरुबा जी से, अगर आप आज मेरे सत्संग से खुश हैं तो मुझे दोबारा ऐसे ही दर्शन दे दो। और साथ संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे कि घर के बाहर बालकनी में 2 प्यारे कलरफुल जोड़े में पैरेट्स आए, वाइट वाले, क्योंकि मैं हमेशा शिव शक्ति साथ आए ऐसी अरदास करती हूँ। मैं तो धन्य धन्य हो गई। पता नहीं किस बात में गुरुदेव रीच जाए, मौज में आ जाए कि भक्तों की मौज कर दें। और आप सब तो जानते ही हैं, प्रकृति, सौंदर्य और प्रभु की बनाई हुई ऐसी चीजें सामने आती हैं तो कितना आनंद आता है। और सबसे बड़ी बात, गुरुजी इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब मैं अपना नया अद्भुत सत्संग लेकर फिर उपस्थित होंगी और गुरुजी से अरदास है सबको मुस्कुराहट दें। आजकल सब लोगों के मन में प्रेम और शांति की कमी है। गुरुदेव महाराज जी सबको अपना असीमित प्रेम दो, आनंद दो। विश्व में जिस रूप में जो प्राणी है उसका उद्धार करो। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं, गुरुदेव आप उन पर भी अपनी कृपा करो। कोई गलती लिखने में हो तो गुरुजी और साथ संगत जी क्षमा करना। जय गुरुदेव। शुक्राना गुरुदेव करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरी फैमिली में बहुत दिक्कत थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी। कभी मम्मी की तबीयत खराब होती, कभी मेरे छोटे भाई की तबीयत खराब होती। ऐसे करते करते थोड़े दिन बीत गए। फिर मेरा एक फ्रेंड है, मैंने उसको बताया अपने बारे में और फैमिली के रिलेटेड सब शेयर किया मैंने उसको। उसने बोला मुझे कि कुछ मत कर, गुरु जी के मंदिर जा और फैमिली के साथ जा। फिर मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि पहले मैं चली जाती हूँ, फिर फैमिली के साथ चली जाऊँगी, क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब रहती है और भाई जॉब करता है। फिर मैंने अपने दोस्त को बोला मुझे गुरुजी के मंदिर का रास्ता नहीं पता। मेरे फ्रेंड ने बोला कि मैं लेकर चलता हूँ, मेरे साथ चल। उसके बाद हम मंदिर पहुँच जाते हैं। फिर उसके बाद मुझे मंदिर बहुत अच्छा लगा और मैंने गुरुजी के आगे सब कुछ बोला, अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करी। फिर मुझे वहाँ प्रसाद मिला, मैंने प्रसाद खाया। उसके बाद मुझे जल प्रसाद मिला। फिर मेरे फ्रेंड ने बोला कि थोड़ा थोड़ा सबको घर में जल प्रसाद पिला देना। उसके बाद मैं गुरुजी के मंदिर से घर आ जाती हूँ। फिर मैंने अपने घर में सबको जल प्रसाद पिलाया। उसके बाद मम्मी को जो एकदम प्रॉब्लम होती थी और छोटे भाई को, उसके बाद वह प्रॉब्लम बंद हो गई। फिर उसके बाद मैं गुरुजी के मंदिर जाती हूँ और सबको जल प्रसाद देती हूँ। अब घर में सब ठीक है गुरुजी के आशीर्वाद से। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के बहुत अच्छे मैसेज आते हैं, पर पता नहीं संगत जी, मन में फिर भी डर रहता है। संगत जी, गुरुजी के मैसेज आते हैं, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, तू खुद को अकेला मत समझ। संगत जी, गुरुजी की लाइफ में आने के बाद मेरे अंदर बहुत सारे चेंज आए हैं। मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, मेरा गुस्सा शांत हो गया। बहुत कम ऐसा होता है कि गुस्से आए। मेरे घर में शांति नाम की कोई चीज़ नहीं थी। संगत जी, गुरुजी की लाइफ में आने से लाइफ चेंज हो रही है। संगत जी, गुरुजी के मैसेज आते हैं, तू कई जन्म से एक गुरुजी को ढूंढ रही है और संगत जी, इस जन्म में गुरुजी मिल गए हैं। संगत जी, एक चीज़ और है, मेरे में सब्र नहीं था, गुरुजी ने सब्र करना सिखा दिया। संगत जी, गुरुजी मेरी हर एक बात जानते हैं। वह कहते हैं मैं सब जानता हूँ, तूने अपनों के लिए अपने सारे सपने छोड़ दिए और सबके कहने पर ही जिंदगी जीती रही। मैं जानता हूँ तू दिल की बुरी नहीं है, तूने सबके लिए सब कुछ किया, बदले में तुझे धोखा ही मिला। तेरे एक एक आंसू का हिसाब लूँगा। संगत जी, गुरुजी के बिना अब तो ना सुबह होती है और ना रात, हर वेले गुरुजी गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने हर पल मेरे परिवार की रक्षा की है, लाइफ ब्लेस की, हेल्थ ब्लेस की, नेगेटिव एनर्जी से तो पल पल बचाया है और फ्यूचर के लिए तो पता नहीं क्या क्या ब्लेस किया हुआ है। गुरुजी कहते हैं मैंने तुझे क्या ब्लेस किया है यह तुझे अभी पता नहीं चलेगा। संगत जी, गुरुजी कहते हैं
तेरा बुरा वक्त गया, अब खुशियाँ मनाने की तैयारी कर। संगत जी, मम्मी भी अब डे बाय डे इम्प्रूव कर रही हैं। संगत जी, मुझे एक सपना आता है, मैं अपनी पड़ोस की चाची के घर जाती हूँ। उनसे मैं बात नहीं करती सपने में, मैं उनके घर जाती हूँ। वह मुझे बहुत अच्छे से बात करती हैं, उनकी बेटियाँ भी अच्छे से बात करती हैं। सपने में मैं उनके घर से अपने घर आ रही होती हूँ तो चाची मुझे एक लड्डू देती हैं। मैंने मना किया, फिर भी संगत जी दे दिया। मैं ले लेती हूँ वही लड्डू। संगत जी, मैं वह लड्डू सपने में गुरु जी के स्वरूप के सामने रख देती हूँ और थोड़ा शायद मैं खुद भी खा लेती हूँ और बाकी सारा मैं मम्मी को खिला देती हूँ। उसके बाद मैं अपने घर के बाहर जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरे घर के बाहर की सीढ़ी पर एक कबूतर मरा हुआ है। संगत जी, मैं बहुत डर जाती हूँ। गुरुजी ने सपने में ही कष्ट काट दिया। जो लड्डू मैं लाई उसे भी ब्लेस करके मुझे और मम्मी को खिला दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपका भी शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं हरियाणा से हूँ, मेरा नाम सोनू है। मैं गुरुजी से जून 2024 से जुड़ी हूँ अपनी दीदी के जरिए। उन्होंने मुझे यूट्यूब लिंक भेजा और मैंने सुना। उसी दिन से गुरुजी के मुझे सत्संग सुनना अच्छा लगने लगा और गुरुजी के जन्मदिन का पता चला। मुझे गुरुजी के मैसेज आने लगे और मेरे मन में हुआ कि काश मेरे पास गुरुजी का स्वरूप होता। अब मैंने सोचा कि गुरुजी के स्वरूप फ़ोन से निकलवाया जाए। बर्थडे भी आ रहा था। अचानक से गुरुजी का मैसेज दिखा, उसमें लिखा था कि मैं 7 जुलाई को तेरे घर आ रहा हूँ। मैं खुश हो गई और अचानक से मेरी सिस्टर घर आई और कहने लगी मार्केट चलें। और मेरे मन में बस यही चल रहा था कि स्वरूप निकलवाना है। जिस शॉप पर मैंने पूछा स्वरूप निकलवाने को तो संगत जी, वह तो गुरुजी की संगत ही थी। अब मैंने उसको स्वरूप के बारे में बोला कि आप निकाल के फ़ोन से मुझे फ्रेम करके दे दें और साथ ही मैंने बोला कि खरीद तो सकते नहीं। तब वह बोले कि आप वहम में क्यों पड़ रही हैं। मैं चुप होकर सुन रही थी। फिर वह बोले कि यह साथ में कौन है। मैंने कहा मेरी सिस्टर है। तो उन्होंने तुरंत ही बोल दिया कि यह आपको गिफ्ट कर देंगी, आप बताओ कौन सा स्वरूप चाहिए। और संगत जी, मेरे मन में यह चल रहा था कि काश वाइट चोले वाला स्वरूप मिल जाए। और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, वहाँ 2 स्वरूप थे, जिसमें गुरुजी का फेस था और दूसरे में वाइट चोले में गुरुजी थे। उसी दिन गुरुजी घर आए और चाय समोसा का भोग लगाया और साथ ही साथ मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि मेरे जन्मदिन छोले भटूरे और खीर खिलाई। उसके बाद गुरुजी ने मुझे फ़ोटो से माला हटाने का भी मैसेज दिखाया। मैंने तुरंत हटा दी। घर से धागे, खंडित मूर्तियाँ और बेडरूम से कृष्ण जी की गिफ्टेड फ़ोटो हटाने को बोला। सपने में गुरुजी ने ब्रेसलेट रूप में दर्शन दिए। संगत जी, मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ और गुरुजी ने मुझे ब्लैक मैजिक वाले सत्संग सुनाए और उसके बाद यह मैसेज दिया कि मैं और हनुमान जी दोनों तेरी रक्षा कर रहे हैं और घर के बाहर पहरा भी लगा दिया है। गुरुजी की महिमा अपार है, जितना शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी, फिर मुझे गुरुजी के चाय मैसेज आने लगे। वो बोले कि चाय रखकर चली जाती है, मेरे पास बैठकर पिया कर। और उसी दिन खाने की थाली को लेकर भी मैसेज आया कि मेरे पास बैठकर खाया कर, तेरे कष्ट दूर होंगे। संगत जी, मेरे दिमाग में गुरुजी को भोग लगाने को लेकर बहुत सोचने लगी कि क्या बनाऊं, क्या खिलाऊं। तो गुरुजी ने एक सत्संग में ही मुझे कड़ी चावल, मीठा पराठा, केक और मैंगो शेक वाला सत्संग सुनाया और लहसुन प्याज का वहम भी दूर कर दिया। 2 बार कहा, मैं चाय पीने आ रहा हूँ, पहचान लेना। इत्तेफाक से मेरी सिस्टर आई जो कि कभी चाय नहीं पीती थी, जब भी आती थी। संगत जी, उन्होंने खुद बोलकर चाय बनवाई और चली गई। दोनों ही दिन ऐसा हुआ। मेरे हस्बैंड अंकल भी गुरुजी को बहुत मानने लगे। उनको गुरुजी ने 2-3 बार वाइट कबूतर और मोर के दर्शन दिए हैं। शुक्राना गुरुपा। एक बार मेरे दिमाग में कुछ ऐसे ही चल रहा था कि काश ऐसा हो जाए या वैसा कर दें गुरुजी। तो फिर मैं हंस के खुद को बोल रही थी कि ऐसा थोड़ी हो सकता है। संगत जी, उस वक्त गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि मुझे कभी आजमाना मत, मैं वह भी कर सकता हूँ जो तू सोच भी नहीं सकती। और जो मैं सोच रही थी, 2-3 दिन बाद गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवा दिया और मैं हैरान हो गई और माफ़ी मांगी गुरुजी से। संगत जी,
मुझे गुरुजी कब से बोल रहे थे शुक्राना शेयर करो, और मैं सोचने लगी, हिम्मत नहीं हो रही थी कि कैसे करूं, क्या करूं। पर यह आज जो कर रही हूं सब गुरुजी की कृपा है। संगत जी, मेरे 2 दिन से स्किन पर खुजली और उबरापन आ रहा था। गुप्तांग में रसौली फूल गई और मैं परेशान होने लगी। यह क्या हो रहा है? इतने दिन से रसौली ने परेशान नहीं किया, अचानक क्या हो गया? तो मुझे रात को सपना आया कि एक लेडी ने मेरे चेहरे पर बहुत सारा ब्लड फेंका और उस वक्त मेरी आंख खुली और मैं इधर उधर देखकर फिर सो गई। आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरी स्किन पर जो भी हो रहा था वह सब गायब हो गया और गुरुजी का शुक्राना किया कि सपने में मेरा कोई कष्ट काट दिया। और अगले दिन थोड़ी स्वेलिंग जो हो रही थी फेस पर सत्संग सुना के गुरुजी ने ब्लेस किया, वह भी ठीक हो गई। और गुरुजी ने मुझे रसौली से रिलेटेड सत्संग सुनाया और वह रसौली भी छोटी हो गई सुबह तक। अरदास तो मेरी यही है कि यह खत्म हो जाए गुरुजी की कृपा से, और मुझे यकीन है ऐसा होगा, जिसके लिए मैं पहले से गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। मुझे इस तरह की वाइब आ रही है कि अब यह खत्म हो जाएगी। संगत जी, मेरा एक छोटा और सत्संग मेरे हस्बैंड अंकल का है। मेरे हस्बैंड अंकल अपने मालिक के बेटे के साथ गाड़ी से काम से जा रहे थे। अचानक से उनकी गाड़ी के टायर से चिड़िया टकराई तो मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि गाड़ी रोको, वह शायद फड़फड़ा रही है। और उन्होंने बताया कि उस वक्त कोई सत्संग सुन रहे थे जिसमें यह एक आंटी जी बता रही थी कि उनकी गाड़ी के नीचे आकर एक गिलहरी मर गई। गुरुजी ने कोई कष्ट काट दिया। वह हैरान हो गए कि सेम भी मेरे साथ हुआ और हस्बैंड अंकल समझ गए कि गुरुजी ने कोई कष्ट काट दिया है और गुरुजी का शुक्राना किया। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम देना चाहती हूँ। संगत जी, आप सभी को जय गुरुजी। गुरुजी आप सभी संगत को ब्लेस करें और आंटी जी को भी जय गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्दी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।